मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, आज की इस महाप्रसंग में हम सभी एकजुट होकर प्रस्तुत होते हैं। मेरे श्रोता एवं वक्ता दर्शकगण सभी के हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस महाप्रसंग में आज की प्रस्तुत में माता सीता की धरती पर प्रादुर्भाव, उनका अवतरण, जन्म किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में प्रस्तुत करें। तो आइए हम सभी जानते हैं। पहले तो हमारे दर्शकगण, श्रोता भगवान इस सब के शाब्दिक अर्थ समझ लें, नहीं तो नहीं समझने के कारण कहेंगे श्रोता क्या होता है, श्रोता क्या होता है। तो श्रोता का शाब्दिक अर्थ समझिए, सुनने वाला, और वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, समझाने वाला। दर्शक का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है दर्शन करने वाला या देखने वाला। तो वक्ता बोलने वाला महान नहीं होता है, सुनने वाला महान होते हैं, जो देखने वाले हैं वे महान होते हैं। तो आइए हम सभी विषय बिंदु पर प्रवेश करते हैं। कथा महाप्रसंग में प्रवेश करते हुए जानते हैं कि एक समय की बात है, त्रेता युग में, जिस समय धराधाम पर विष्णु भगवान की परम शक्ति का रूप, भगवान श्री का रूप श्री राम का अवतरण हुआ था। उस समय उसी पावन धराधाम पर रावण का भी उत्पन्न हुआ था, और वे सभी ब्रह्मा की कठोर तपस्या से महावरदान पा चुके थे। वह उन लोगों का मनसा ऐसा था कि स्वर्गाधिपति बन जाए, इंद्र के सत्ता को हरण कर ले और स्वर्ग के राजा बने। बहुत सारी बातें थी उनके दिलो दिमाग में। तो रावण उस समय बहुत अत्याचार करता था, क्योंकि उनके जीवन का माता का संस्कार उनके जीवन पर चल रहा था, और पिता का जब तक संस्कार चला तब तक वे 18 वेद, शास्त्र, छह क्या क्या के ज्ञाता विद्वान हुए थे। लेकिन ज्यों ही माता टैक्सी जो राक्षस प्रवृत्ति की थी, उनकी जब संस्कार चलने लगा जीवन में रावण के, तो उनका आहार, व्यवहार, चलन चाल सबके सब बदल गए। तो रावण के बढ़ते हुए अत्याचार की दुनिया में वे महान संतों को, अपने राज्य में जीने वाले महान संतों को, भगवान के याद करने वाले संतों को रक्त कर लागू कर दिया, यानी हृदय से, कलेजा से वह शरीर से खून निकालने लगा और एक घड़ा में गुड़ कर। तो उस समय वह कर जो रक्त प्रेम से दान नहीं लेता था, वह अपने अत्याचारियों से, कठोर व्यवहार से, कठोर वचन से लोगों को मजबूर करके संतों का रक्त कलेक्शन करता था, वसूल करता था। और वह सोचता था, कहता था कि मेरे ही राज्य के दाना खाकर तुम इतने मोटे हो गए हो, इसलिए रक्त कर चुकाना पड़ेगा। तो वह बड़े दुख के घड़ी से गुजरकर महात्मा संत भगवान सब रक्त टैक्स चुकाते थे, कर चुकाते थे, और उस कर को, उस रक्त को एक घड़ा में वह जब इकट्ठा करता था, देखते देखते घड़ा भर गया। जब भरने पर आया तो रावण को थोड़ा सा चिंता बना, आखिर ये जो घड़ा भर जाएगा, उसके बाद इस घड़े को मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं। उनके मन में थोड़ा सा चिंता आ गया। अपने राजगुरु से रावण सलाह लिया। गुरु ने कहा कि देखो, यह रक्त संत का है, बात सही है, रक्त प्रेम का है, रक्त पवित्र है, लेकिन तुम्हारे वसूल करने का जो वादा है, जो वसूल करने का नियम है, वह उनके मन के खिलाफ है। इसलिए यह रक्त, तुम अत्याचार से रक्त वसूल कर रहे हो, इस रक्त को दुष्प्रभाव आपके राज्य में पड़ सकता है। राजा कहा कि कैसा प्रभाव पड़ेगा? कहा भयंकर आकाल, दाने दाने को तरसेगा, जल की कमी हो जाएगी तुम्हारे राज्य में, त्राही मच जाएगा राजा। ऐसा यह भविष्य कहता है इस भय का।
रावण की चिंता व्याकुलता बढ़ी। कहा जो तो मैं क्या करूं इसको, कहा जाए इसको अपने राज्य की सीमा से इतना दूर जाकर गाड़ो कि उसका दुष्प्रभाव तुम्हारे राज्य तक न पहुंच सके। गुरु के कहने के आदेश से वह पुस्तक विमान पर घड़ा को लेकर और सीतामढ़ी के पुरुड़ा महापवित्र धाम राजा जनक जी के राज्य सीमा में जाकर सौंप देता है, गाड़ देता है। मिट्टी के यानी धरती माता को समर्पित करके चला आता है रात ही रात। अब जो दुष्प्रभाव लंका में होना था, वह दुष्प्रभाव अब राजा जनक के राज्य जनकपुर में होने लगा। थोड़े ही दिन के बाद वहाँ की जनता त्राही त्राही भूख से व्यापित होने लगा। अन्न की त्राहिमाम मच गया, दाने दाने पानी की किल्लत पड़ गई। राजा जनक व्याकुलता से भरे, उनका नींद हराम हो गया। अपने राजगुरु से के चरण में झुककर कहा है, दंडवत प्रणाम करके कहा है, गुरुदेव अब इसका क्या प्रभाव हो सकता है, इसका क्या निदान हो सकता है गुरुदेव। ऐसा किल्लत ऐसा तो मेरे जीवन में आज तक मैंने राज्य में नहीं देखा, लेकिन इसका क्या विकल्प है। उन्होंने अपने गुरु से वचन लेकर कहा, गुरु ने उनको कहा कि देखो राजन, यह इसका निदान शास्त्र कहता है कि जब तुम अपने राज्य के सीमा पर 5 मुड़ हल खुद के चलाओगे, जोतोगे, तब उससे भयंकर बारिश होगी। बैल जो है से मूत्र त्याग करेगा, उस मूत्र त्याग से महादेव की कृपा से असीम वर्षा की अति वृष्टि होगी और फसल फिर से लहलाएगी। जनता के ये समस्या दूर होगा। मरता क्या निकलता। राजा जनक बड़ी श्रद्धा भाव से निष्ठा भाव से वह दिन पावन दिन बसंत पंचमी था। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर अपने जनता के भलाई के लिए, किल्लत मिटाने के लिए उन्होंने हल बैल का निर्माण करके सोने का हल और बैल से 5 मोड़ उन्होंने हल चलाए। 4 मोड़ तो बैल खींचा आराम से, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 5वां मोड़ जो ही पूरा होना था, त्यों ही जैसे हल जाकर और उस ईंटा पत्थर वाले जगह पर जाकर अटक गया। बैल खींच नहीं पाया, असमर्थ हो गया, इधर उधर छिटक गए। जब राजा जनक महाराज देखते हैं हल के नीचे फाड़ कर जाकर ऐसा क्या वस्तु है जो बैल नहीं खींच पाया है, तो बड़ी गहराई से देखते हैं तो उसमें घड़ा होता है। घड़ा के मालिक की कुछ मर्जी कुछ और थी, मौज ही कुछ और थी, उनका विचार ही कुछ और था। उस घड़े से एक मासूम बच्ची की रोदन का आवाज़, मासूम बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रहा था। राजा जनक चौंक गए, कहा कि इस घड़े में आवाज़ कैसा है। जब घड़े को उन्होंने खन कर देखा तो उसमें बच्ची खेलती हुई और रोती हुई नजर पड़ा। वह धन्य धन्य हो गया और संयोग से उनका घर में एक कई भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाया था। बड़े भाव से श्रद्धा से उस बालिका को गोद में लेकर और अपने घर को चले जाते हैं बैल के साथ। और भी राजा प्रजा सारे खुशी से झूम जाते हैं। और मालिक की मौज कुछ ऐसी, वह कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही देरों के बाद ऐसे झमाझम बारिश होने लगे कि देखते ही देखते जलमग्न हो गए और पूरे धरती कुछ ही दिनों के बाद हरियाली से छा गई। अन्न धन से संपन्न होते हुए सारे खुशियाँ लहर गई। ऐसा होता गया। अब जब उस बालिका को राजा जनक के घर लेकर आते हैं तो फूले न समाते हैं, अपने प्रजागणों के साथ निर्णय लेते हैं। आखिर माता सुनैना के साथ भी निर्णय लेते हैं। राजा जनक कहते कि हे सुनैना, ऐसी दिव्य बालिका को मैं क्या नाम रख सकूं। उन्होंने कहा कि देखो राजा, हे राजा, यह बालिका की उत्पत्ति, इस बालिका के जन्म शीत का मतलब होता है हल का जो टूर होता है वो शीत, और यह सीता जो है से शीत के द्वारा आई है, इसलिए इसका नाम सीता रखा जाए। सीता उस महान पावन दिव्य शक्ति बालिका का नाम सीता का जो है से अब नामकरण होते हुए अपने गुरु से संस्कार करते हुए, पूजन कार्य करते हुए वह बालिका उस घर परिवार की चहकने लगी और एक केंद्र बिंदु बन गई। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, इस प्रकार से माता जानकी की उत्पत्ति इस धराधाम पर है। और इनकी थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं प्रसंग को। तो
अब धीरे 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 वह बालिका घर के चहकने लगी, घर खुशियों से भर गया, खुशियों से झूमने लगा। राजा जनक जी महाराज कहीं से भी आते, जब तक उस बालिका को गोद नहीं लेते, खिलाते नहीं, कुछ लाते नहीं गिफ्ट, तब तक उनको मन में चैन नहीं होता। वह घर का मुख्य केंद्र बिंदु बन गया। दोनों